हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदान की पूर्व संध्या पर लगातार तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं। तीसरे चरण का मतदान शुरू होना है कल सुबह 7 बजे से और 91 सीटों पर मतदान होता हुआ दिखाई देगा। अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम सीटें जिन पर मतदान होगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इसके साथ साथ तमाम अन्य सीटें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन तमाम सीटों पर मतदान सुबह सुबह शुरू हो जाएगा। बुलंदशहर और अलीगढ़। इसके साथ साथ आइए अब आपके सामने पेश करते हैं दिल्ली की बात हम लगातार यहां करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से मतदान की तैयारियां हैं, क्या क्या अहम मसले हैं जो दिल्ली पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की ये 7 सीटें क्या क्या है? चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली। इन तमाम 7 सीटों पर मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। और अहम मसले और मुद्दे क्या क्या हैं अभी आप अपने स्क्रीन पर यहां देखिए। आपके सामने हम पेश कर रहे हैं मुद्दे क्या क्या हैं जो कि दिल्ली में हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांदनी चौक में जो आम आदमी का वोट फैक्टर है वो करीब 33% के आसपास माना गया है। ये कितना बड़ा वोट फैक्टर है जो अपने आप में सामने आता हुआ दिखाई देगा। और यहां पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हर्षवर्धन, कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से और आशुतोष यहां पर चुनावी अखाड़े में है। यह अपने आप में बहुत बड़ा मसला बनेगा और इस सीट पर हर किसी की नजरें आती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने वोट फैक्टर्स लगातार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कितना प्रतिशत मतदान जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त मिलता हुआ दिखाई दिया था, तो आम आदमी पार्टी अपने आप में इन तमाम सीटों पर किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, ये अभी आप अपने देख रहे हैं। विधानसभा में 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे रही, जिसका प्रभाव अभी हमने आपके सामने पेश किया। मुद्दा क्या है दिल्ली में जो कि लगातार हावी होता रहा है? बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अपने आप को आगे रखी, लेकिन जाहिर सी बात है अपने वादों को कितना पूरा कर पाई और नहीं, इसका आकलन आप जनता यानी करती हुई दिखाई देगी। भ्रष्टाचार एक ऐसा मसला है जिस पर लगातार चर्चा होती हुई दिखाई देती रही है। तो आइए जरा इस पर पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हरियाणा की बात भी हम आपके सामने पेश करेंगे। संबित जी, आप लोग लगातार भ्रष्टाचार की बात और दुहाई देते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार पर अगर बाजी को मार कर ले गया तो वो है आम आदमी पार्टी। मैं आपको समझाऊं, वैसे तो दिल्ली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही उभरी, फिर भी जो 28 सीट का खेल रहा आम आदमी पार्टी का, समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो कांग्रेस उससे पहले इंकम्बेंट गवर्नमेंट थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई। 2G और कोलगेट को लेकर उन्होंने रामलीला ग्राउंड में इतना बड़ा धरना भी दिया। तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने यह सोचकर कि ये एंटी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने वोट आम आदमी पार्टी को दिया, बिल्कुल दिया। मगर उसके पश्चात जो खेल हुआ, जिस प्रकार से इन दोनों की शादी हुई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जो है घर चलाया, और उसके पश्चात जो 49 डेज के बाद वो जो भाग खड़े हुए बिना सपनों को निभाए हुए, अब दिल्ली की जनता को कहीं ऐसा तो लगता है कि कांग्रेस के साथ खड़ी पार्टी कि मुख्यमंत्री का पद भी हाथ से जाता रहा और सरकार भी हाथ से जाती रही। भाई सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप उभरे जरूर, लेकिन 3 विधायक अगर हो गए होते तो सरकार आपकी होती। देखिए आप ही के पास यही है ना, देखिए आपके पास उत्तर है। अगर 3 विधायक ही हो गए होते तो हमारी सरकार हो जाती, तो अर्थात विक्टोरियस तो हम ही थे। 60 गांठ करके 7 फेरों के बाद इन्होंने सरकार बना ली। मगर वो 7 फेरों का क्या हुआ आपने देखा? साहब 60 गांठ करके आपने सरकार बना ली और उसके बाद बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं जी कि हम लोग जो हैं उनकी बी टीम है या वो हमारी बी टीम है, ऐसा ये साबित करने की कोशिश करते हैं। इनका वोट कट रहा है ना, इसलिए तो कहेंगे। शुरुआत में देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, ये पार्टी पैदा भी इन्होंने ही की थी। बच्चा बड़ा हो गया, इन्हीं को आगे दिखाने लगा तो इन्होंने हमारी गोद में डाल दिया उसको। प्रॉब्लम ये है कि आप लेकिन आपने अडॉप्ट कर लिया ना। नहीं, मैं सुन लीजिए, हमारी गोद में डाल रहे हैं, आपने अडॉप्ट कर लिया। तो देखिए आपने 39 दिनों की उनकी सरकार अपने दम पर बिना किसी शर्त के समर्थन देकर चलवा। मैं यही बता रहा हूँ, देखिए पॉलिटिक्स जो है समझदारी का गेम भी है जी। हमने अगर ये सपोर्ट दिया था तो हम दिल्ली की जनता को देख रहे थे, कुछ जनता चाहती थी कि कोई सरकार बने और ये तैयार नहीं थे। पहले तो यही भागे सबसे पहले। अगर ये कहते, मैं आज आपको बताता हूं, अगर ये कहते कि 18 मुद्दे, हम इनको भी तो चिट्ठी लिखी थी, हमको भी लिखी थी जी, इनमें इतनी अकल नहीं थी। ये बोलते 18 मुद्दों पे हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, बाहर से सपोर्ट देंगे, आप सरकार बनाओ, ये भी तो कह सकते थे। मैं बता दूं क्या सरकार खुद बनाना चाहते थे। सुनिए, ये भी तो कह सकते थे 18, जो हमने 8 सीटों पर काम किया। यादव जी भी हमारे साथ, योगेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त साथी। योगेंद्र जी स्वागत है आपका। दिल्ली के ऊपर ही चर्चा हमारी चल रही है और आप सौभाग्य से अभी इस वक्त हमारे साथ आ भी गए हैं। आम आदमी पार्टी का इफेक्ट पर चर्चा हो रही है और कोई भी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस से मानने को तैयार नहीं है कि दरअसल आप आज एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आ चुके हैं।
आपने क्या अपेक्षा की थी? आपने सोचा था कि आप पूछेंगे प्रश्न और बीजेपी कांग्रेस वाले दोनों कहेंगे कि हाँ हाँ आप बहुत बड़ी प्लेयर बन गई है? ऐसा तो होता नहीं है ना। मैं आपकी चर्चा सुन रहा था और मुझे कई बार लगता है कि एक पुराना रिकॉर्ड पता नहीं कितनी बार बजता रहता है जी। ये तो 4 महीने पहले की चर्चा है। हमें आपको ध्यान है जब दिल्ली में परिणाम आया था तो उसके बाद पहले ही दिन अरुण जेटली क्या कह रहे थे? अरुण जेटली कह रहे थे कि इन लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है कि ये सरकार बनाने की जिम्मेवारी से भागे ना। जिस दिन हमने बनाई तो उन्होंने कहा देखिए ये लोग तो कांग्रेस के साथ मिली भगत वाले हैं, साबित हो गया। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी तो कहा गया कि ये देखिए भगोड़े हैं। हम न छोड़ते तो कहा जाता कि देखो कुर्सी से चिपक गए, देखो हमने कहा था ये लोग अपना वायदा पूरा नहीं किए और लेकिन उसके बाद भी कुर्सी से चिपके हुए हैं जी। ये तो कुछ चीजें तो हैं जो कही जाती हैं। हमेशा अब राजनीति में आए हैं, सार्वजनिक जीवन में आए हैं। मैं कांग्रेस के कोई साथी गेम की बात कर रहे थे, राजनीतिक गेम। मैं मानता हूं, मैं हाथ जोड़ के मानता हूं, सच्ची बात है हमें ये गेम नहीं आते। और पर ये भी हो सकता है सर कि ये गेम देख देख के लोग तंग आ गए होंगे। ये गेम नहीं खेलने चाहिए। जनता कुछ चीजें चाहती है, जनता के लिए वो चीजें की जाएं। हम ये चीज करने के लिए आए हैं। बिल्कुल योगेश जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। ये जो गेम की बात हो रही है, आज ये गेम कर कौन रहा है? आप कहते हैं कि आम आदमी के लिए आप खड़े हैं, कांग्रेस कहती है कि आम आदमी के साथ उसका हाथ है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी के अलावा उसकी नजर में कोई है ही नहीं। और चूंकि आम आदमी का आपने गलत कहा जी, आम आदमी के साथ मोदी जी हैं। अच्छा चलिए, पार्टी तो है ही नहीं इनकी, कहाँ गए? चलिए आप और आम आदमी तो साथ में है ना, पार्टी तो खत्म हो गई। आप और आम आदमी साथ में है ना, आम आदमी के साथ कौन कौन है? मैं आपसे सिर्फ एक सीधा सा जवाब चाहूंगा। ये आम आदमी आज दरअसल जाए तो जाए कहां? आप सब लोग अपनी अपनी बात कहते जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प है क्या? देखिए, पहली तो इस आम आदमी पार्टी की उपलब्धि ये है कि इस आम आदमी को अडॉप्ट करने के लिए आज हर कोई आतुर है। मोदी जी भी कहते हैं कॉमन मैन और ये सब। इस देश में आम आदमी का मुहावरा चल गया और हर चीज में याद आने लग गया। इसका तो छोटा सा क्रेडिट आप हमें दे दीजिए। दूसरी बात ये कि आम जनता देखेगी कि इस आम आदमी की दावेदारी पे किसकी सच्ची दावेदारी है। जनता देखेगी उसके दुख सुख को कौन ध्यान रखता है। जनता देखेगी कि कौन ज्यादा भरोसेमंद है। ये फैसला हम जनता पे छोड़ दें, इसका फैसला हम स्टूडियो के अंदर क्यों कर रहे हैं? एक मैं अपने दोनों साथियों से कहना चाहता हूं कि ये जो अहंकार है ना सर, जो मैं आपकी बात में सुन रहा हूं, ये जो हंसी ठिठोली अहंकार इन नई पार्टियों के बारे में, यही चीज आपको ले डूबा था सर दिल्ली के अंदर। क्योंकि आम व्यक्ति को लगता है कि राजनीति जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग ये मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करते रहते हैं बैठ के। आम आदमी पार्टी में कई कमजोरियां होंगी, मैं तो खुल के कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, हम इतने समझदार लोग नहीं हैं। हमारी समझदारी में गलतियां होती हैं, हम ठोकर खाएंगे, 2 बात सीख भी लेंगे जी। लेकिन ईमानदारी से समझौता तो नहीं कर रहे, देश को लूट तो नहीं रहे, बेच तो नहीं रहे। इतना तो एक चीज लोग देखेंगे। बिल्कुल योगेश जी, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक छोटी टिप्पणी उर्मिलेश जी के यहाँ लेना चाहूंगा। उर्मिलेश जी, आपने अभी योगेश जी के हमारे साथ जुड़ने से पहले अपना आकलन किया था। मैं बहुत संक्षेप में उस आकलन को चाहूंगा कि आप दोबारा दोहराएं ताकि योगेश जी उस पर अपने जवाब तैयार रखें। हम एक छोटी सी रिपोर्ट भी इस बीच में दिखाना चाहेंगे। उर्मिलेश जी। नहीं, देखिए, मैं योगेंद्र की बात से सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी ने एक नया प्रयोग किया और उसका प्रभाव पड़ा जी। और जैसा मैंने पहले भी कहा और दोनों मित्रों ने नहीं माना उसको कि भाई बाहर होने की वो बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को राजनीति के केंद्र में रखने की कोशिश की, टोपियां तक पहना दी। बहुत सारे पार्टियों को, खासकर मित्र हमारे जो बीजेपी के हैं वो जानते हैं, उन्होंने भी टोपी पहन रखी थी। जी हाँ, वो सब किया। लेकिन एक चीज आम आदमी पार्टी को भी ये मानना चाहिए कि आज भी इस देश का लोकसभा चुनाव आम आदमी के सवालों को केंद्र में रखकर नहीं लड़ा जा रहा है। हेल्थ का सवाल, एजुकेशन का सवाल, खेती का सवाल, रोजगार का सवाल, इससे ज्यादा जरूरी हो गए हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं सवाल गाली गलौज के, भाषा में जो इस तरह का आतंक बिखेरा जा रहा है, जो तमाम तड़के लगाए जा रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित करने इसी पर आपका सबों का ध्यान आकर्षित जनता के मुद्दे नहीं। बिल्कुल, आप सबों का ध्यान इसी पर आकर्षित करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल के साथ जो बदसलूकी कल एक ऑटो ड्राइवर ने की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक नए स्वरूप में दिखाई दिए।
कई लोग इसे गांधीगिरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल उस ऑटो ड्राइवर लाली के पास पहुंचे और लाली ने दरअसल अरविंद केजरीवाल से माफी मांगी अपनी हरकत के लिए। ये तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल ने उस हादसे के बाद उस ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर को माफ भी कर दिया था। आइए आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद क्या सवाल उठाया, उस चर्चा एक बार छोटी सी उस पर भी कर लेते हैं। जिस शख्स ने कल मुझे मारा था, लाली, उसके घर गया था सुबह और उसको फूल दिए, उसको फल दिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उसके परिवार से मिला। वो बहुत ही गरीब आदमी है, बेहद गरीब आदमी है वो। बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि क्यों मारा था। उसने कहा जी मेरी एक जमीन का मामला फंसा हुआ है और वो किसी ने कब्जा रखी है और मुझे लगा आपकी सरकार बड़ी अच्छी है, आपकी सरकार थोड़े दिन और रह जाती तो मेरी जमीन मिल जाती मुझे। इसलिए करा था कि मैंने थोड़ा इन्होंने सरकार छोड़ के चले गए, कम से कम एक लोग बिल खाली नहीं होता और भी काम होता। जैसे पिछले ने जनता दरबार लगाए थे, वहाँ पब्लिक पहुंचे, हम भी पहुंचे, नहीं मिल पाए। बड़ी कोशिश करा तो नहीं मिल पाया, सारा दिन बेकार करा। इसलिए सोचा कहाँ से मिलेंगे, फिर पहली बार मिल ही नहीं पाएंगे, फिर सरकार भी चली गई, फिर पता लगा बीजेपी की सरकार आ जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को दरअसल सुलझाने की कोशिश की। मीम साहब, क्या आप इसे एक अच्छी पहल नहीं मानेंगे? ये बहुत अच्छी बात है और मैं तो बिल्कुल इस मामले में, अभी एक और चैनल पर बैठा हुआ था, वहां पर योगेंद्र यादव जी भी थे जी, और मैंने ये बात भी कही कि मैं इसको ये नहीं मानता हूं कि कोई साजिश है। हालांकि ये साजिश का इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था और मैं इसे ये भी नहीं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने खुद ही ये अरेंजमेंट किया कि अपने आप को पिटवा रहे हैं, अपने ऊपर स्याही फिकवा रहे हैं। कोई पार्टी, कोई लीडर ऐसा नहीं कर सकता और इससे कोई फायदा नहीं होता उसको। और साजिश कोई इनके खिलाफ करेगा तो जाहिर है कि आज अगर जो दिखा रहे हैं इससे इनको फायदा ही हुआ है, नुकसान तो हुआ नहीं। तो कोई इनको फायदा पहुंचाने वाला काम तो नहीं करने वाला है अगर इनका सही मानों में मुखालिफ है। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ गलतफहमी दूर कर दूं जी, मैंने अपनी पूरी बहस में, योगेंद्र यादव जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने भी आकर ये कहा कि दोनों पार्टियों ने कहा हम प्लेयर नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ने, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आम आदमी पार्टी जब आई थी लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया था, कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज ने, मीडिया ने नहीं लिया। लेकिन जब एक रिजल्ट सामने आया तो सब चौंके और उसके बाद उसको सीरियसली लिया गया। उसके बाद सरकार बनी। जब वो सरकार छोड़ करके चले गए, मैं भागने का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब वो चले गए तो जाहिर है कि उनका ग्राफ नीचे गया है। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली में कुछ सीटों पर ट्रायंगल फाइट है और कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। चलिए संबित जी, अरविंद केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद कहा कि कोई न कोई मास्टरमाइंड जरूर है। जाहिर सी बात है, संकेत की भाषा आप भी समझते हो और हम लोग भी। छोटी टिप्पणी आपकी, इससे पहले कि मैं योगेंद्र जी से एक छोटी टिप्पणी। देखिए, ऐसा है कि वायलेंस का कंडेमनेशन तो हम हर कोई करता है, मगर जिस तरह से इनके हर नेता के ऊपर इंक लगा दिया जाता है, अंडे फेंके जाते हैं, थप्पड़ मारा जाता है हर 2-3 दिन के बाद और फिर 2-3 दिन उस पर डिबेट चलता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। और आप देखिए, आज मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं, हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े मसौदे हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर ब्रेकिंग न्यूज क्या चल रहा है, अभी थप्पड़ मारने से मिलके आए हैं, अभी मुक्के मारने पे जा रहे हैं जिन्होंने उनको मुक्का मारा था। ये जो ट्राइबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को जिस प्रकार से क्षुद्र बना दिया है, मुझे लगता है एक बहुत बड़े मुद्दे को इन्होंने छोटा कर दिया है और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है। एक सेकंड जी, आपने बोला था, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कॉन्स्पिरेसी उनके घर के अंदर ही है, अंदर ही चलता। चलिए अजय, योगेंद्र, जब से पहले मैं संदीप महापात्र जी की बात से को सुनकर मैं थोड़ा परेशान हुआ, इसलिए कि कल भी मैं और परसों भी मैं देख रहा था लगातार हाल के दिनों में जिस तरह की भाषा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्रति ये यूज करते हैं। मैंने स्मृति ईरानी को कल देखा, वो कह रही ये जो थप्पड़ मारा है इस घटनाक्रम पर मैं कोई टिप्पणी करके उनको सुर्खियों में नहीं लाना चाहती। अब ये चटखारे लेकर जिस तरह उस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली से लेकर और उत्तर प्रदेश तक इसको मजेदार ढंग से जिस तरह पेश करना चाहा, मुझे लगता है अशोभनीय था। और मैं देखिए, मैं बोलता हूं कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर हो या बीजेपी या कांग्रेस के किसी नेता पर हमला हो, उसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए। वायलेंस की भाषा को, वायलेंस को किसी तरह भी प्रश्न पूछ सकता हूं, मजाक बड़े किया जाना चाहिए। तुल्य हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, पिता है इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जी बताएं। हमारी